नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी क्वेश्चन लाए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है यह केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान जो है सिलेबस, उस सिलेबस का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसी चैप्टर से ये सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप वीडियो के लास्ट तक देखें, बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए और एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए, पहला है इस चैप्टर का क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु के संख्याओं का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1:1, बी है 2:1, सी है 3:1, डी है 2:2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 2:1। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2:1, बी है 1:2, सी है 1:3, डी है 3:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 1:3। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित कौन सी गैस बनती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CO2, बी है N2, सी है H2, डी है SO2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है CH2। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण CaCO3 को जब गर्म किया जाता है यानी जब अभिक्रिया होता है तो CaO + CO2 गैस किस प्रकार का समीकरण है। ये जो समीकरण बना हुआ है CaCO3 और ये इधर अभिक्रिया होकर के CaO + CO2 है, कह रहा है कि यह जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार का है, किस प्रकार का समीकरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वियोजन, बी है संयोजन, सी है उभयगामी, डी है प्रतिस्थापन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, यह वियोजन। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है NaOH + HCl और अभिक्रिया करके ये होता है NaCl + H2O। बी है NH4CnO, अभिक्रिया होकर के होता है H2NCONH2। उसके बाद सी है 2KClO3, ये अभिक्रिया होकर के 2KCl + 3O2 होता है। उसके बाद डी है H2 + I2, यह मिल करके यानी अभिक्रिया करके 2HI होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 2KClO3, यह अभिक्रिया करके 2KCl + 3O2 होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी जो असत्य है उसको बताना है। तो पहले यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है 2PbO + C, ये अभिक्रिया करके 2Pb + CO2 बनता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया हुआ है सीसा अपचयित हो रहा है, 2 है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब ये सब क्वेश्चन का ऑप्शन है। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर वाला ऑप्शन ए है 1 एवं 2, यानी ये असत्य है। बी है 1 एवं 3, ये असत्य है। सी है 1, 2 एवं 3, ये असत्य है। कि डी है सभी असत्य है, यानी ये चारों में से कौन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 1 एवं 2। ये जो क्वेश्चन है 1 एवं 2 का ऑप्शन ये असत्य है। 7 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित समीकरण है, यानी नीचे ये जो दिया है H2 + Cl2, ये अभिक्रिया करके बनाया है 2HCl, ये अभिक्रिया है यानी कैसा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1 अपघटन अभिक्रिया, बी है 1 संयोजन अभिक्रिया, सी है 1 द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी है 1 विस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 1 संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है 2H2 + O2, अभिक्रिया करके बनाया है 2H2O। उसके बाद बी है 2Mg + O2, यह अभिक्रिया करके बनाया है 2MgO। उसके बाद सी है AgNO3 + NaCl, ये अभिक्रिया करके बनाया है AgCl + NaNO3। उसके बाद डी है H2 + Cl2, ये दोनों अभिक्रिया करके बनाया है 2HCl। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी AgNO3 + NaCl, अभिक्रिया होकर के AgCl + NaNO3 है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है Fe2O3 + 2Al, यह अभिक्रिया करके बनाया है Al2O3 + 2Fe,
ये जो है नीचे कह रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो समीकरण दिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया, डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CaCO3 और अभिक्रिया होकर के CaO प्लस CO2 हुआ। इसके बाद बी है CaO प्लस 2HCl अभिक्रिया होकर के यहाँ पे CaCl2 प्लस H2O। सी है Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया होकर के FeSO4 प्लस Cu हो गया है। उसके बाद डी है NaOH प्लस HCl अभिक्रिया होकर के NaCl प्लस H2O हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया होकर के FeSO4 प्लस Cu हो गया है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CaCO3 अभिक्रिया होकर के CaO प्लस CO2 बना है, बी है 2KClO3 अभिक्रिया होकर के 2KCl प्लस 3O2 हो गया है। इसके बाद है CH2 प्लस Cl2 अभिक्रिया होकर के 2HCl हो गया है, डी है मानव शरीर में भोजन का पचना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है CH2 प्लस Cl2 अभिक्रिया होकर के 2HCl हो गया है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CaCO3 अभिक्रिया होकर के CaO प्लस CO2 हो गया है, बी है H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया होकर के 2HCl हो गया है, सी है CaO प्लस 2HCl ये अभिक्रिया होकर के CaCl2 प्लस H2O हो गया है। उसके बाद डी है NaOH प्लस HCl अभिक्रिया होकर के NaCl प्लस H2O हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी H2 प्लस Cl2 और अभिक्रिया होकर के 2HCl हो गया है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जल का उबलना, बी है मोम का पिघलना, सी है पेट्रोल का जलना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी पेट्रोल का जलना। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का समीकरण दिया है ZnO प्लस CO यह अभिक्रिया होकर के Zn प्लस CO2 हो गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ZnO ऑक्सीकृत हो रहा है, बी है CO अवकृत हो रहा है, सी है CO2 ऑक्सीकृत हो रहा है, डी है ZnO अवकृत हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ZnO अवकृत हो रहा है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अपचयन अभिक्रिया, बी है उपचयन अभिक्रिया, सी है रेडॉक्स अभिक्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रज्वलन ताप, बी है ज्वलन ताप, सी है दहन ताप, डी है इनमें से कोई भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए प्रज्वलन ताप। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं जिसका मुख्य कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थों में उपस्थित मूल तत्वों का विनाश, बी है अवकरण यानी अपचयन, सी है ऑक्सीकरण यानी उपचयन, डी है तेलयुक्त एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में कुछ विशेष प्रकार के तत्वों की उपस्थिति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑक्सीकरण यानी उपचयन। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CaO, बी है CaCO3, सी है CaOH का होल 2, डी है CaSO4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी CaCO3। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कली चूना, बी है बुझा हुआ चूना, सी है संगमरमर, डी है जिंक ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए कली चूना। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऊष्माशोषी, बी है संयोजन, सी है ऊष्माक्षेपी, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऊष्माक्षेपी। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर
प्राप्त होता है, यानी क्या प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है O2 यानी ऑक्सीजन, बी है NO2, सी है NO2 और N2, डी है NO2 और O2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी NO2 और O2। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है उस अभिक्रिया को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उपचयन, बी है अपचयन, सी है वियोजन, डी है विस्थापन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए उपचयन। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग हो उस अभिक्रिया को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वियोजन, बी है उपचयन, सी है अपचयन, डी है विस्थापन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी अपचयन। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है NaCl, बी है SiCl4, सी है AgBr, डी है CaCl2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी AgBr। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऊष्माक्षेपी, बी है ऊष्माशोषी, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऊष्माक्षेपी। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर किस धातु का विस्थापन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Fe, बी है Cu, सी है Al, डी है Ca। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी Cu यानी कॉपर। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है Na2SO4 इसके बाद प्लस BaCl2 दोनों अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl बनाता है। और कह रहा है नीचे क्वेश्चन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संयोजन, बी है वियोजन, सी है द्विविस्थापन, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी द्विविस्थापन। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है FeCl3 प्लस H2 अभिक्रिया करके FeCl2 प्लस HCl के लिए कौन सी उक्ति सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है FeCl3 का उपचयन हो रहा है, बी है FeCl3 का अपचयन हो रहा है, सी है H2 का उपचयन हो रहा है, डी है बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, बी और सी सही है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जंग का अनुसूत्र है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Fe2O3 इंटू XH2O, बी है Fe3O4 इंटू XH2O, सी है FeO, डी है Fe2O4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए Fe2O3 इंटू XH2O। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है काला, बी है हरा, सी है नीला, डी है भूरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए काला। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है काला, बी है पीला, सी है हरा, डी है भूरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी हरा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है H2, बी है N2, सी है O2, डी है Cl2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए हाइड्रोजन गैस यानी H2। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरबूजा चूना हवा में उपस्थित CO2 के साथ धीमा गति से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CaO, बी है CaSO4, सी है CaCO3, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी CaCO3। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर गैस निकलती है, यानी कौन सी गैस निकलती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है SO2, बी है SO3, सी है SO2 और SO3, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी SO2 और SO3। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है NO2O, बी है NaOH, सी है Na2CO3, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी NaOH। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विकृत गंधिता को रोकने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है O2, बी है F2, सी है N2, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी N2 यानी नाइट्रोजन गैस। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर का रंग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है काला, बी है धूसर, सी है हरा, डी है नीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी हरा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऊष्माक्षेपी,
बी है ऊष्माशोषी, सी है विस्थापन, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऊष्माक्षेपी। इसके बाद 40वां क्वेश्चन कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विस्थापन, बी है संयोजन, सी है द्विविस्थापन, डी है विघटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी द्विविस्थापन। तो इस चैप्टर से 40 क्वेश्चन ही आपके सामने लाए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।